नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ सच्चा नेटवर्क आपके सामने फिर से हाजिर है। आज हम बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी लीडर कंपनी क्यों बदलता है। आजकल क्यों ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई लीडर अपनी कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी कंपनी के बारे में गलत बोलता है कि वहाँ पे तो ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। एक्चुअल में रीज़न क्या होता है, सच्चाई आज हम सच्चा नेटवर्क पे जानेंगे कि एक्चुअल जो कारण होता है किसी भी लीडर का कंपनी को स्विच करने का, वो क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड, एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ सो कॉल्ड लीडर्स ने क्या बना दिया है। सिर्फ पैसा पैसा आप लोगों को दिखाएंगे। पैसा हर कंपनी, हर प्रोफेशन में है माय डियर फ्रेंड, हर कंपनी में है, हर व्यवसाय में है। जॉब में पैसा, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाह रहे हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम किसी भी काम में नहीं है माय डियर फ्रेंड। और ये चीज, टाइम फ्रीडम, आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल जिस चीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग डिजाइन है, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पैसिव इनकम के लिए, उस पॉइंट से, उस टर्म से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और हमेशा यूथ को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, फेक चेक दिखा के, पैसा पैसा करके कि आप अंधभक्त बने रहो, ये रहो, वो रहो। ये जितना भी सिनेरियो है आज आपके सामने, मैं ओपनली खोल के बिल्कुल डीप जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करूंगा कि आप ये चीजें सारी की सारी समझोगे। वीडियो में पूरा बने रहेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूंगा। तो आशा करता हूं आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली पैसिव इनकम कमाने का जरिया होता है। स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अगर हम अपनी लाइफ में रहें या ना रहें, फिर भी हमारी फैमिली को कहीं ना कहीं से इनकम आती रहे और हमारी फैमिली को स्ट्रगल ना करना पड़े, हमारी जनरेशन को स्ट्रगल ना करना पड़े। पैसिव इनकम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, एक टाइम के स्ट्रगल के बाद ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो इसके लिए ये डिज़ाइन है। लेकिन जो लोग अपनी पर्टिकुलर कंपनी में या तो मेहनत नहीं कर पाए, या मेहनत को कंसिस्टेंट नहीं रख पाए, या किसी के प्रभाव में आके किसी ने किसी की टीम को तोड़ा, या किसी के लीडरशिप के से इन्फ्लुएंस होकर उनकी टीम उनको छोड़ के चली गई, उनके बिहेवियर की वजह से उनका चेक डाउन हो गया, फिर वो डील के तहत किसी कंपनी में चले जाते हैं और वहां पे जाके बोलते हैं कि दिस 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 दिस। कितनी सच्चाई उनकी बातों में है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा कि क्या रीजन होते हैं कंपनी को स्विच करने के। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगा है, या आप लोग जानेंगे, सबसे बड़ा रीजन होता है मोह, लोभ, पैसा। कोई भी नई कंपनी खुलती है तो वो अपने आप को जल्दी ग्रो कराने के लिए, जल्दी ग्रोथ पाने के लिए, लोगों को जल्दी ग्रोथ दिखाने के लिए वो बड़े बड़े लीडर्स को लोभ देने की कोशिश करती है, मोह देने की कोशिश करती है, पैसा देने की, डील करने की कोशिश करती है। डील बहुत सारी होती है माय डियर फ्रेंड। एमजी के रूप में आप मान सकते हो, सिस्टम उनका चेक प्रमोट करेगा, इसके मायने में मान सकते हो, वर्चुअल लेग पे मान सकते हो, फेक बिजनेस पे मानते हो, फेक चेक पे मानते हो, पे आउट ट्रांसफर करने के ऊपर मान सकते हो, वापस चला जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके इन लीडरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। उनकी गाड़ी का लोन मान सकते हो, उनकी ईएमआईज मान सकते हो, महीने में हम इतना आपको इतने दिन तक देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हो। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आजकल की कंपनियां इन लीडर के साथ करती हैं। तो क्या आपको इनके चेक देख के, इनकी ग्रोथ देख के उस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए? कतई भी नहीं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको ये बिल्कुल नहीं पता है कि वो लीडर इस कंपनी में किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए हैं। ये आपको नहीं पता है, आपको सच्चाई मालूम नहीं है। आप सिर्फ उनका फेक चेक देख के, या उनकी जो वो आपको प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन दे के किसी भी कंपनी को चूज करना बहुत गलत काम है माय डियर फ्रेंड। आप अपने फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हो। आपको
ये पता नहीं है कि इन लीडर में कैसी कैसी डील होती हैं कंपनी के साथ, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपको सच्चाई समझ में आएंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी माय डियर फ्रेंड। आप 3-4 साल अपने करियर के बर्बाद कर चुकी होगी। तो इससे अच्छा है आप किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले उसका कंसेप्ट देखो, प्रोडक्ट रेंज देखो, मास के प्रोडक्ट हैं कि नहीं, हर लाइफस्टाइल के लोगों के लिए प्रोडक्ट हैं कि नहीं, खेती बाड़ी जो किसान है किसानी के लिए प्रोडक्ट हैं कि नहीं, न्यूट्रिशन है कि नहीं, गारमेंट्स है कि नहीं, बेसिक नीड की चीजें नमक हल्दी मिर्ची है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं। तो ऐसी चीजें आप देख के कि हाँ फ्यूचर में इनका ग्रोथ होने वाला है, तो हम किसी कंपनी को चूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ईगो। पहला पॉइंट मैंने बताया मोह, लोभ, लालच, पैसा। दूसरा पॉइंट आता है ईगो। सबसे बड़ा कारण किसी कंपनी को स्विच करने का ईगो भी होता है। आपकी सफलता के 3 दुश्मन होते हैं, ईगो, शर्म, शंका। 3 में से बड़ा पॉइंट ईगो। आपको पता भी नहीं लगता है कि आपके अंदर ईगो आ चुका है और आपको सब चीजें सही लगती जाती हैं, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है। वहां पे आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ कुछ हुआ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, मैनेजमेंट के साथ, ऑनर के साथ, डायरेक्टर के साथ, सीईओ के साथ, कुछ भी वहां पे आपके आगे ईगो आ गई, तो वो ईगो आपको स्विच करने के लिए मजबूर कर देगी माय डियर फ्रेंड। इसलिए वो अपने ईगो के लिए कंपनी स्विच करते हैं, लेकिन भुगतान आप उनकी फेक चीजों में रह के करते हो। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई ये अगर उसने स्विच की है तो उसकी इंडिविजुअल चीजें हो सकती हैं किसी भी कंपनी को स्विच करने की। यस माय डियर फ्रेंड, उसका लोभ, मोह, लालच हो सकता है, उसका ईगो हो सकता है। तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, तगमा। तगमा समझ रहे हो? लेवल, पिन, बड़े लेवल पे जाना। क्योंकि बहुत 80% लोगों के दिमाग में ये ठूस ठूस के भरा हुआ होता है कि हम तो इस कंपनी में हैं, हम नीचे लेवल पे हैं, क्योंकि हमने आज शुरू करा। आज से 15-20 साल जिन लीडर्स ने शुरू करा है वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, उनकी रेपुटेशन ज्यादा है, लोग उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को पूछते हैं। कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन उस लेवल पे नहीं हो सकती इस कंपनी में, हम चाहें कितनी भी मेहनत कर लें। लेकिन ये सच्चाई नहीं है माय डियर फ्रेंड इन बातों में। लेकिन उन लोगों को फैक्ट नहीं पता है, वो ये सोचते हैं कि कोई नई कंपनी आ रही है तो हम यहाँ से स्विच करके अपनी टीम के साथ वहां चले जाएंगे, तो हम जो टॉप अचीवर्स, जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं हर कंपनी में, उनकी तरह ही हमारी रेपुटेशन भी बिल्ड हो जाएगी, ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। तो वो तगमे के चक्कर में, पिन लेवल के चक्कर में अपने आप को कोर लीडर, बड़ा लीडर जिससे रेपुटेशन ग्रो हो, वो बनाने के चक्कर में भी अपनी कंपनियां स्विच कर देते हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो जो आपको कंडीशन से बाहर रह के काम करने की कोशिश अथॉरिटी देती है। आप कितनी लेग एक्सपेंड करोगे, इतना बिजनेस करो, कोई कैपिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो आप मेहनत करके यहाँ रहते हुए भी, उसी लेवल पे रहते हुए भी आप अपने अपलाइन को, बड़े बड़े अचीवर को बीट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। परफॉर्मेंस आपको दिखाना पड़ेगा, बशर्ते आप अच्छे मीडियम को, अच्छे माध्यम को चुनो कि जहाँ पे कोई कंडीशन ना हो, ना ही लेग्स की कंडीशन हो, ना ही आपको मैचिंग करनी पड़े, ना ही आपको किसी चीज पे कैपिंग मिल रही हो, खुले कमाओ। तो उस प्रोफेशन में आप अपने अपलाइन को बीट करके अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हो, कम टाइम में अच्छी अचीवमेंट पा सकते हो। तो हाँ, एक बात है अब मैनेजमेंट में हिस्सेदारी। एक पॉइंट ये है मैनेजमेंट में हिस्सेदारी। कुछ लीडर्स वहां पे मेहनत करके जिनकी टीम बड़ी हो जाती है, पे आउट अच्छा हो जाता है, तो उनके अंदर ईगो आके, अहम आके वो लोग मैनेजमेंट में अपनी टांग घुसेड़ना शुरू कर देते हैं, मैनेजमेंट में अपनी टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सर हमें इसमें हिस्सेदारी चाहिए, सर ये ऐसा होना चाहिए। और मैनेजमेंट अलग चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, ओनरशिप अलग चीज होती है, और लीडर अलग चीज होती है। अगर कोई कंपनी कि मैनेजमेंट में कोई लीडर नाजायज अगर टांग अड़ाएगा, सिर्फ अपने लालच में, अपने फायदे के लिए चीजों को कराने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं किसी भी मैनेजमेंट को ये चीज गवारा नहीं होंगी माय डियर फ्रेंड। तो कुछ बातें उनकी जो सही होती हैं वो मान ली जाती हैं, लेकिन 100% चीजें नहीं मानी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनका ईगो फिर से हर्ट होता है, वो फिर से स्विच कर देते हैं अपनी दिक्कतों की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से। क्या उनकी परेशानियों से आपको अपने कैरियर से खिलवाड़ करनी चाहिए माय डियर फ्रेंड?
ये आप अपने विवेक से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए कि क्या वो लोग अपनी परेशानियों की वजह से किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो कहाँ तक सही है। क्या उनके तरह ही आपको वो चीज़ें, आपके साथ तो नहीं हुई है ना। आपको ईगो, शर्म, शंका आपको छोड़नी होती है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। हम्बल रहना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड में रहना होता है, चीज़ें सीखते जानी है। सिर्फ आपको एक मीडियम चूज करना होता है और आप अपलाइन को भी बीट कर सकते हो। अपने परफॉर्मेंस के दम पे बड़े अचीवर्स में आपका नाम आ सकता है। ईगो आप कभी लेके मत आइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करा है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जो कोई ना कोई लीडर किसी कंपनी में भागता है और वहां भाग के उस ऑर्गेनाइजेशन को गाली देता है, उसको बेकार बताता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में जो अचीवर्स काम कर रहे हैं उनको डीमोटिवेट करने के लिए। और कहीं ना कहीं वो लीडर्स या उनकी टीम जो उनके साथ नहीं आई है, कहीं ना कहीं वो चीजें सुन के उनके साथ टीम में आ जाए। इन कारणों की वजह से लोग स्विच करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लीडर्स ने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना के रखा है, प्यार बना दिया। लेकिन ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने के लिए डिजाइन नहीं है माय डियर। बहुत सारी चीजें, अथाह समंदर है ये इंडस्ट्री। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो इस इंडस्ट्री में आपको क्या क्या मिलने वाला है। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ पैसे की मशीन बना दी इस इंडस्ट्री को। पैसा 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 पैसा। सबसे बड़े मोटिवेटर, सबसे बड़े बिजनेस कोच एशिया के विवेक बिंद्रा, रिस्पेक्ट करता हूं बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं कि कोई भी कंपनी आपको अगर पैसा 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 कर रही है तो सावधान, आपका करियर वहां पे दांव पे लग सकता है। आपको बेसिक फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, बेसिक चीजें देखनी पड़ेंगी। और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से कोई लीडर स्विच करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी फ्रेंड, एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, पैसा कमाने का धंधा नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल कतई नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने का। पैसा आप जॉब में कमा सकते हो, पैसा आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, मेहनत मजदूरी करके आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आप को स्टेबिलिटी मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलती है, मनी फ्रीडम मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। अब आप एक बात बताओ, ये लीडर चलो सही है, ठीक है भाई, एक सबसे बड़ी बात होती है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। अगर कोई लीडर है 5 साल वो पैसे के लालच में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, 5 साल पहले में था, 5 साल, फिर 5 साल वहां करके कह रहा कि मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, उसको वहां से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, गधा मजदूरी करनी पड़ेगी जीरो से। 5 साल के लिए पैसे के लालच में 5 साल वहां मेहनत करेगा, वहां पे पैसा कमाएगा, फिर कोई और कंपनी आ जाएगी, फिर पैसे के लालच में 5 साल वहां जाएगा, फिर वहां पे भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। 5 साल, 10 साल, 15 साल, फिर 5 साल और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, कोई नई कंपनी आ जाएगी, वो बोलेगी हम इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो लालच में अपनी टीम को लेके जाने की कोशिश करेगा और वहां पे जाके फिर से जीरो से शुरुआत करेगा, गधा मजदूरी करेगा, मेहनत करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। और मान लेते हैं, असल में तो होता नहीं है, अगर मान लेते हैं अगर आप पहली ऑर्गेनाइजेशन में थे और आपने 4-5 कंपनी जितने भी बदली, उनका अमाउंट अगर आप मिलाओ, अगर वही टाइम आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते, तो यहाँ पे आपका पे आउट बहुत ज्यादा हो सकता था माय डियर फ्रेंड, और आपकी रेपुटेशन टॉप पे रहती, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते, लोग आपकी इज्जत करते। लेकिन आप लालच में आके कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते जाते हो, जीरो से शुरू करके फिर ऊपर मेहनत करते हो, फिर जीरो से शुरू करके फिर मेहनत करते हो। तो माय डियर फ्रेंड, इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी, पैसिव इनकम को आप कब एंजॉय करोगे माय डियर फ्रेंड? ये सोचने का विषय है, बहुत बड़ा विषय है सोचने का माय डियर फ्रेंड। आपको अगर गधा मजदूरी करनी है तो इस इंडस्ट्री में किस लिए आए हो? आप कुछ भी कर सकते हो। आप उन लीडर्स को देखिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के कामयाब हैं, उनका पे आउट बहुत अच्छा है, उनके चेहरे पे आप सेटिस्फेक्शन देखिए, संतोष देखिए, स्पिरिचुअल लगते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग स्टेबिलिटी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। उनके ऊपर काम करने की भागदौड़ नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है, ना किसी को गालियां देते हैं, ना किसी को गलत बोलते हैं, स्टेबल रहते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम कर रहे हैं। मुकेश कोठारी जी को ले लीजिए, सुरेंद्र बस जी को ले लीजिए, सुरेखा भार्गव जी को ले लीजिए, और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो एक जगह स्टेबल और पैसिव इनकम का एंजॉय ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। उनके चेहरे पे संतोष झलकता है, आनंद झलकता है, बिल्कुल शांत एक चित्त, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल करने का जो दौर था उसमें स्ट्रगल करा है, मेहनत करी है, लेकिन अब पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं।
क्या जो लोग स्विच कर रहे हैं इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्या उनके फेस पे आपको संतोष नजर आता है, स्टेबिलिटी नजर आती है? बिल्कुल नहीं, वो गधा मजदूरी करेंगे। अगर ऐसे ही आपको स्विच कर करके गधा मजदूरी करनी है तो माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री में आने की जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्री स्पेशली डिजाइन है पैसिव इनकम के लिए, रॉयल्टी इनकम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, संतोष की लाइफ जीने के लिए माय डियर फ्रेंड, गधा मजदूरी करने के लिए नहीं है। अगर आपको गधा मजदूरी करनी है तो आप चक्कर काटते जाइए, लेकिन अगर आपको स्टेबल इनकम पानी है तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, आप स्टेबिलिटी के साथ एक जगह काम करिए, आपको अच्छा पे आउट आएगा, अच्छी हेल्थ सुधरेगी, आपका अच्छा सर्कल होगा, रेपुटेशन बिल्ड होगी, रेपो बिल्ड होगी, सारी चीजें आपको बिल्ड होती जाएगी। तो आशा करता हूं माय डियर फ्रेंड आपको ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने बेसिक चीजें आपको बताई हैं ये बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। अगर ज्यादा पसंद आई है तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं, अपने लीडर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार दे सकते हैं और बने रहिए सच्चा नेटवर्क के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस जानने के लिए, सच्चाई भरी वीडियोस जानने के लिए सच्चा नेटवर्क पे जुड़ जाइए और हमेशा नई चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।